दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं टेक्निकल इंट्रो नॉलेज में आपका भी स्वागत है मेरी ओर से। तो मैं पढ़ चुका था इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमने 3 किए थे, तो तीनों पार्ट हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एडिटिंग एंड दूसरा व्यू टैब। तो इसी में हम लोग सीखेंगे एडिटिंग एंड व्यू टैब, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने फाइंड प्लेस और सेलेक्ट कर दिया है और ये हाईलाइटेड नहीं है अभी एडिटिंग। तो इसके लिए हम लोग पहले टेक्स्ट देंगे, तभी तो वो फाइंड करेगा, तभी तो रिप्लेस कर सकता है किसी टेक्स्ट को और तभी सेलेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नाम की लिस्ट ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ नेम्स के लिए हम लोग यहाँ से नेम्स ले लेते हैं, जैसे एक आकाश, विपिन, सीता, रश्मि या अंशिका या प्रियांशु। ठीक है, तो हम लोग कुछ नेम ले लिए। अब मेरे कुछ बट ढूंढने हैं, मेरे को विपिन नहीं चाहिए था या प्रियांशु नहीं चाहिए था, ये सही और भी नाम ले लेते हैं। इसी का ठीक है, और नाम ले लेते हैं कि नाम याद आया तो। जैसे राहुल सेक्शन है, राहुल, और ले लेते हैं अमन, अमन, सुनील, साजिद, साजिद, और भी नाम हो सकते हैं, सादाब, विशाल और एलोरी कुछ भी। अब मेरे से भी नाम गलत हो गया, अब मुझे नहीं मालूम कहाँ पे कौन सा वर्ड रखा है। तो ज्यादातर हम लोग इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और बस एंटर दबा देंगे, फाइंड हो जाएगा। फिर कभी कभी हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक करी है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि सही हो जाए कुछ। तो ढूंढने के लिए मैंने रिप्लेस विद फाइंड का मतलब होता है कि कोई वर्ड ढूंढना। मुझे अंशिका को ढूंढना, मैंने अंशिका ढूंढा, अंशिका में ही। अगर मुझे साजिद सुनील पे फाइंड करना है, सुनील, सुनील नाम का वर्ड भी मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें है, एंट्री है। अगर मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जिसको मुझे ढूंढना है तो वो है नहीं, जैसे कि शिवा आजाद, शिवा आजाद, तो करेक्ट वर्ड पर हैज प्लीज सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया और वो यहाँ का वर्ड है ही नहीं। ठीक है, या कोई और ऐसा वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे सब्जेक्ट का नाम साइंस, साइंस नाम का वर्ड भी नहीं है। ठीक है, मैन नाम का वर्ड ढूंढते हैं, मैन, मैन नाम का वर्ड भी नहीं मिला। लेकिन मैंने कुछ मेल और फीमेल्स के नेम ले लिए, और भी ले सकते हैं, जैसे वो भी हो सकते हैं, वो जो अभी नाम याद आए। फिर अगर मेरे को रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने मुझे जो कौन सा वर्ड चाहिए, इसकी जगह मुझे हल्का या वो चाहिए, जैसे कोई भी वर्ड हो सकता है। मुझे मान लो अजय चाहिए, अजय,
यहाँ पे वर्ड पे है तो मुझे इसका अजय चाहिए था, अजय का नाम, अजय करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मान लो सपोज मेरे पास इनका सीधे और भी वर्ड है, लेकिन कई बार जिस नाम का वर्ड भी हो सकता है। मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और और भी वर्ड होगा मेरे पास, लेकिन हिंदी, लेकिन जिसमें जो वर्ड लिखे होंगे उन्हीं में चेंज करेगा। यहाँ पे है, ऐसा नहीं यहाँ पे वर्ड नहीं है, जहाँ पे ये जी एन एस अलग से वाली लिख दिया है इसके साथ में, लेकिन इसके साथ में जियो वाला वर्ड जो है इसके हाथ में जोड़ा हुआ है, ये देखो, और इसी वर्ड को रिप्लेस करना है ना, इस वर्ड को नहीं लेना, तो इस वर्ड को लेना है, इस वाले वर्ड को प्लस किया। अब मुझे इस वाले वर्ड की जगह सारे रिप्लेस करने जितने भी हैं इस नाम के, जहां जहां पे है वहां पे सब रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करूंगा मैं, जैसे कि मुझे रोबोट लिखना है तो 2.0, देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। जैसे रिप्लेस ऑल पे किया वर्डप्रेस में, अब उसके आगे कोई डॉक्यूमेंट में है ही नहीं जाती, जहां मिल सकते थे उसे ढूंढ दिए रिप्लेस कर दिए। आपको मैं दिखा दूं, देखो रोबोट 2.0 यहाँ पे गया, जरा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए, तो उसने उस वर्ड को रिप्लेस किया जहां पर वो वर्ड लिखे हुए थे उनकी जगह पर दूसरा वर्ड डाल दिया, इसी को कहते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस ऑल करने का मतलब होता है जितने भी हो सारे वर्ड, एक वर्ड कई सारे वर्ड उसके, और एक ही वर्ड को करना है तो सिर्फ रिप्लेस, सारे वर्ड को करना हो तो रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस के लिए एक ही वर्ड और रिप्लेस ऑल के लिए सारे वर्ड। अब ये मान लो सारे के सारे वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, हालांकि कंट्रोल प्लस ए की जो आपके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर बैक स्पेस मार के मार सकते हैं, कंट्रोल जेड बाद में वापस अंडू कर लिया। तो यही है एडिटिंग। और दूसरा मैं बताने वाला था आपको व्यू, व्यू टैब में क्या होता है, जूम इन करके हम लोग सारे वर्ड देख सकते हैं, तो देखो, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर इजी का गोयल लिख दिया और यहाँ पर इजी का गोयल, यहाँ पर कर देते हैं, कितनी आदत कर देते हैं, यहाँ कर देते लवानिया, ठीक है, अब फिल कर देते यहाँ पे, अब हम गोयल कर देते स्विमिंग पूल, और भी नाम होने चाहिए, पूरे फील्ड में ले देते उद्धव, और यहाँ पे रख देते विशाल फोटो, और कितने में थोड़े बहुत में अजय पीरियड मीन्स हो जाए, और सारा उस्मानी, या सादा,
इसमें हम भाई कर देते हैं, सतलम भाई। ठीक है, ये भी चाहिए सही में। हमें जो याद है वो है ना सीधी। अब जो पीडीएफ भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो होना चाहिए सब में। अच्छा गूगल कर देते थे, कर लूंगी। ठीक, इसमें कई लोगों के नाम है, और जिन उन पे हम बहुतों के नाम देख सकते हैं, और हमें साफ साफ नजर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये है तुम याद आ, ये है आकाश लवानिया, ये आंसू, ये माउंट कर देते हैं। और हम लोगों ने ज्यादा ही बढ़ाया पेज, पेज का साइज ज्यादा बढ़ाया, लेकिन मुझे क्या करना है, 100% चाहिए पेज, 100% के हिसाब से 100% का पेज निकल के आए। अब आपको मैं बताऊं, जमीन का मतलब ये नहीं कि फोन के साइज बड़ा हो, पेपर बड़ा हो गया, नहीं, पेपर हमें खुद बड़ा दिख रहा है, कहते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से जो वो दिख रहा है असल में साइज उतना ही है, जूम आउट में भी साइज उतना ही है, तो दूर ले जाने की वजह से छोटा दिख रहा है। तो वो 100% कर दूंगा, 100% एक्यूरेट साइज है, ये नॉर्मली दिखता है, और नॉर्मल साइज में ठीक है, तो नॉर्मल साइज में निकलेगा। अब दूसरा होता है रूलर, रूलर से रूलर गायब हो गया, रूलर को और वापस आ जाएगा, स्टेटस बार नीचे आ गया, अब स्टेटस बार भी ऐसे गायब हो जाता है, स्टेटस बार को वापस आना तो हम ला सकते हैं। देखो हमने का हासिल भी है, ये ना, ये 140 से नीचे, तो साइज कम होगा, लेकिन साइज उतनी है, पेपर का साइज भी कम होगा, वो दिख रहा बड़ा है, रूलर है, यहाँ बढ़ रहा है, नो रैप में चाहिए, नो रैप में मिल जाएगा, तो बिंदु के हिसाब से ये होगा, बिंदु के हिसाब से होगा, तो आपको रूलर के हिसाब से रूलर के हिसाब से मेजरमेंट यूनिट, यहाँ पे जो यूनिट है ना, ये छोटे डॉट से इंचेस के हिसाब से है, तो इनको यूनिट के हिसाब से इंचेस के हिसाब से बांट रखा है, हम सेंटीमीटर के हिसाब से बांट दूंगा, तो सेंटीमीटर के हिसाब से लिख लेंगे, अगर हम उसके हिसाब से बांट दूंगा तो पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ गए, अगर मैं इनकी यूनिट सेल्स के हिसाब से बांट दूँ तो एक एक सेल्स के हिसाब से बढ़ गई, तो मेजरमेंट की यूनिट आज तो यूनिट्स के रूप में नाप सकते हैं, तो स्केल है ये भी, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने बहुत सीख लिया, तो दोस्तों तो ये अगर सबको अच्छा लगा हो, आपको अगर बहुत ही अच्छा लगा हो, आप लोगों को अगर इसमें से कोई नाम आया हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करना ही करना, लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि अगर ये वीडियो अच्छी है और शेयर करने लायक है, तो दोस्तों शेयर भी करें, और आपको अच्छा लग रहा है कि चैनल अच्छा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।